हाय फ्रेंड्स, हमने पहले भाग जो कि 13 सितंबर को रिले किया गया था, चिंता, सोच, फिक्र, टेंशन यानी एंजाइटी क्या है, इस बारे में, इसके क्या क्या कारण हैं, इस बीमारी के लक्षण या अलामतें, और इसके प्रकार भी हमने देखे। और हमने ये भी देखा कि इस बीमारी का वक्त पर अगर इलाज न किया जाए तो क्या परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, यानी कि इसके कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ क्या हैं, क्या हो सकती है। आखिर में मैंने बताया था कि ये बीमारी किन लोगों में होने का रिस्क या जोखिम, खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, आज बात करेंगे, देखेंगे कि इस चिंता, सोच, फिक्र, टेंशन की बीमारी के चुंगल शिकंजे से कैसे निकला जा सकता है, यानी इस बीमारी के इलाज के बारे में हम बात करेंगे। ये बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है मित्रों। मैं आज आपको 13 ऐसे मुद्दे, 13 ऐसे आसान तरीके, उपाय बताऊंगा जिसे अपनाने से आप इस मसले, प्रॉब्लम, एंजाइटी के प्रॉब्लम के शिकंजे से बाहर आ सकते हैं। तो हम ये जो 13 तरीके या उपाय हैं, इसको हम दो विभागों में, इसको आसानी समझने के लिए इसको दो विभागों में, इसको दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे, इसको विभागेंगे। पहला है कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या तर्ज ज़िंदगी में बदलाव, और दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट या वैद्यकीय डॉक्टरी इलाज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या तर्ज ज़िंदगी में बदलाव की। ठीक है, वो क्या क्या बदलाव उस सोच, फिक्र की बीमारी वाले इंसान को लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। एक बाय एक करके, एक के बाद एक हम दूसरे देखेंगे। सब में पहले आता है एक्ट फास्ट एंड गेट हेल्प अर्ली। मतलब जितना जल्दी हो सके इस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश कर देनी चाहिए, और स्पेशलिस्ट, तज्ञ डॉक्टर से जल्द से जल्द मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर तुम इस बीमारी के इलाज में जितनी देरी करोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा इस पर काबू पाना बाद में। इसलिए एक्ट फास्ट एंड गेट हेल्प अर्ली। दूसरा उपाय, तरीका ये है फ्रेंड्स के खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय यानी जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त व फाल रखो। कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड फिट। एक आदत डाल रखो कि रूटीन कर लो, रोज़ाना की ये रूटीन कर लो। इसमें वर्जिश, कसरत या एक्सरसाइज एक पावरफुल, शक्तिशाली, ताकतवर हथियार या वेपन है दोस्तों, तान तनाव कम करने का। इट्स ए स्ट्रेस बस्टर। दोस्तों, इसे कम में ना लेना, इसे कम मत समझना या इसे अंडर एस्टिमेट मत करना वर्जिश की पावर को। वर्जिश करने से आपका मूड अच्छा रहेगा और आप अपने आप को तंदुरुस्त, हेल्दी, निरोगी महसूस करोगे। यू विल फील गुड। इसके पीछे वैज्ञानिक वजह यह है कि जब शरीर जब वर्जिश करता है तो कुछ रासायनिक पदार्थ शरीर में बनते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन वगैरह, कॉर्टिसोल। ये जो सीरोटोनिन है, इसे हैप्पीनेस का हार्मोन कहते हैं। ये सीरोटोनिन जब रिलीज होता है तो एक इंसान में एक खुशी की एक फीलिंग, एक अच्छेपन का एक एहसास उसमें जागता है। इसके विरुद्ध में जब हम देखेंगे कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस यानी कि तान तनाव वाला हार्मोन है, इसकी मात्रा एक्सरसाइज से कम होती है, जो कि इंसान को निराश फीलिंग या स्ट्रेस लाने में मदद करता है। दोस्तों, कोई जल्दबाजी या बहुत कठिन वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 घंटा हर दिन आपको सुबह पैदल चलना है, यानी मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं आप, या तेज़ी से चल सकते हैं जिसे जॉगिंग कहेंगे, या दौड़ सकते हैं तो दौड़ लें जिसे रनिंग कहेंगे, या अगर साइकिलिंग कर सकते हैं, और
जिसे तैराकी आती है वो तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये आपने धीरे धीरे से इसकी गति बढ़ाना है व्यायाम की। एक बता दूं कि जो भी आप करने वाले हो वो नियमित, रेगुलर और पंक्चुअलिटी से करें। इसमें छोड़ पकड़ ना करें, इसमें बिल्कुल छोड़ पकड़ ना करें, वरना पूरा आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, अब आते हैं तीसरी चीज़, वो कौन सी है जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस कम करने में मदद देती है। वो है दोस्तों नींद, स्लीप। इसकी अहमियत और इसको अहमियत दें और इसको प्राधान्य और प्रायोरिटी दें। इसे भी हल्के में न लें और इसके पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छी क्वालिटी की नींद एक स्ट्रेस बस्टर का या तान तनाव कम करने का काम करती है। जैसे वर्जिश, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में ये देखा गया है कि नींद का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नींद बहुत कम लोगों में 7 से 8 घंटा पाई जाती है। अपनी नींद को कैसे बेहतर करें, इस समस्या को हल करने का मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ कुछ दिनों में। जस्ट वेट फॉर इट फ्रेंड्स। चौथा उपाय या नुस्खा है चिंता फिक्र को कम करने का, कि अपना पोषण यानी कि आहार या ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन वो अच्छी हो। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि आहार या पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार और दूसरा निरोगी या गैर सेहतमंद बख्श आहार। तो एंजाइटी स्ट्रेस को कम करने के लिए तंदुरुस्त खाना खाना चाहिए। जैसे फल फ्रूट हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गई, ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें जैसे कि सलाद, मटकी और पनीर या अंडे की सफ़ेदी, समुद्री ग़िज़ा जो लोग नॉनवेज लेते हैं जैसे कि मछली वगैरह। पानी भी बहुत अहम है। पानी की मात्रा भरपूर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके विरुद्ध में हम देखेंगे, इसके बरखिलाफ में अस्वस्थ आहार यानी गैर तंदुरुस्त बदग़िज़ा जैसे कि जंक फूड हो गया, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स और ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा नमक, ज़्यादा तेल की चीज़ें, ये सब चीज़ों का उपयोग कम से कम, इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद नंबर 5 पे आता है विश्रांति या आराम सुकून के तरीके यानी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जैसे कि आप अपनी इबादत, नमाज का में जो है रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना या प्रेयर में दिल लगाएं और इसी तरह से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये बहुत दोस्तों दिली सुकून हासिल होता है इन चीज़ों से। मेडिटेशन, योगा, नमाज, प्रार्थना वगैरह से ये बहुत तान तनाव कम करने में मदद करती है। रोज़ाना 1 घंटा करना चाहिए इन लोगों ने। बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, इसके रिलैक्सेशन टेक्निक्स के, ये स्ट्रेस एंजाइटी के पेशेंट्स में। इसके बाद में छठा जो उपाय है, व्यसन मुक्ति के कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि हानिकारक व्यसन अगर ये लोग जो करते हैं तो वो उसको छोड़ दें, जैसे कि सिगरेट या जर्दे का इस्तेमाल, धूम्रपान, शराब वगैरह। इससे चिंता, सोच, फिक्र की बीमारी में बढ़ावा मिलता है। भले ही ये कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए स्ट्रेस कम करती है, बट ये लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक है। इन्हें कोई कर रहा हो तो धीरे धीरे से बंद कर दे। इसी तरह कॉफ़ी जो हम जैसे अक्सर की फेवरेट ड्रिंक है, इसमें कैफीन होता है, ये भी नुकसानदायक है। कहते हैं ना कि लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ टी। मुझे ज़्यादा इस विषय पर बात नहीं करनी है, पर ज़्यादा कॉफ़ी के इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है। एंजाइटी, स्ट्रेस को बढ़ावा मिल सकता है। तो कॉफ़ी और सिगरेट, जर्दा और अल्कोहल, शराब अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसे धीरे धीरे से या कम्प्लीटली से बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में 7वें नंबर पे आता है
चैरिटी या दान या खैरात। दोस्तों ये साइंटिफिक रिसर्च से भी साबित है, जब भी आप दान या चैरिटी करेंगे एक आनंद अपने अंदर फील करोगे, या एक नियमित रूप से जो है ना चैरिटी और खैरात या दान करते रहना चाहिए। अगर आप टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन को देखेंगे पूरी दुनिया में, तो वो लोग रेगुलरली चैरिटी का काम या दान का काम, खैरात का काम करते रहते हैं। इससे भी हार्मोन्स, हैप्पीनेस के हार्मोन्स बढ़ते हैं और एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। तो ये करते रहें दान और चैरिटी का काम, ये भी एंग्जाइटी कम करने में मदद करता है। इसके बाद 8वां पॉइंट आता है कि तुलना या मुकाबला या कंपैरिजन ना करें किसी दूसरे से। यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। तुम्हें तुलना दूसरे से नहीं करनी है, वरना ये निराशा आ जाएगी। कभी भी अपने से नीचे या कमज़ोर व्यक्ति को देखें, ना कि अपने से ऊपर श्रीमंत या कोई भी दृष्टि से जो तुमसे अच्छा हो उसे देखें। इससे मन को शांति और समाधान मिलेगा और प्रॉब्लम में भी कमी होगी। तो अगला तरीका जो एंजाइटी को कम करने का है वो है कि आप कुछ अच्छे शौक या छंद या हॉबीज़ डेवलप करें, जैसे कि पेंटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ट्रैवलिंग या खेल कूद में दिल लगाना, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। ये भी बहुत असरदार तरीका है स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने का। दोस्तों 10वां पॉइंट है कि खुद को किसी सामाजिक कार्य में या सोशल वर्क की संगठना से जोड़ लो और दूसरों के लिए सामाजिक कार्य में कुछ वक्त दो। ये भी एक पावरफुल स्ट्रेस बस्टर है दोस्तों। इसमें आप बिजी रहेंगे और स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपको नहीं सताएगी। सामाजिक कार्य खुद के फायदे के लिए ना करें, सेल्फिश काम ना हो, दूसरे के फायदे के लिए करें, यानी कि सामाजिक कार्य। ये भी स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए, ये स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। हमेशा अगला पॉइंट है, हमेशा आभारी रहो, शुक्रगुजार रहो, बी थैंकफुल टू गॉड, योर पेरेंट्स। ऊपर वाले की और अपने माता पिता की हमेशा आभारी, शुक्रमंद रहो। ऊपर वाले ने आपको अच्छा शरीर दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, अच्छी सोच फिक्र करने की आप में सलाहियत दी है। आप खुद को देखो, कुछ लोगों को देखो कि कुछ अंधे हैं, लंगड़े हैं, कुछ बहरे हैं। एक ऐसी सोच से एक सकारात्मक फीलिंग जन्म देती है अंदर, जब आप अपने से कमज़ोर या अपने से लाचार इंसान को देखते हैं, और ये मन को प्रसन्नता मिलती है और हमेशा एक थैंकफुलनेस या शुक्रगुजारी या एक आभारी मन रहता है, जो एंजाइटी या डिप्रेशन को काफ़ी कम करता है। दूसरी चीज़, आखिरी चीज़, 12वां पॉइंट है दोस्तों कि जब भी अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलो तो उन्हें गले लगाओ, हाथ मिलाओ। एक साइंटिफिक रिसर्च से बात साबित हो चुकी है कि जब आप किसी को हग करोगे, गले लगाओगे, तो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन जो है जिस्म में रिलीज होता है। ये एक वेल फीलिंग या गुड फीलिंग लाने वाला हार्मोन है। आप गौर करेंगे, जब आप ज़्यादा उदास या नाराज़ हैं, कोई स्ट्रेस में, अगर आप किसी के गले मिलें या आपको कोई थपथपाए या किसी से आप सिर्फ हैंड भी शेक करें, तो आपको एक अंदर से एक रिलैक्सेशन फील होता है। ये ऑक्सीटोसिन की रिलीज की वजह से होता है। इसके बाद जो मैं बात करूँगा, ये सब था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपने जीवन शैली में परिवर्तन या अपने ज़िंदगी के में बदलाव, तर्ज ज़िंदगी में बदलाव। और दूसरा पार्ट देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि वैद्यकीय उपचार। इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो साइकोथेरेपी, दूसरा है मेडिसिनल, यानी मेडिसिन, दवाइयों का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, सब में पहले इस प्रॉब्लम में फंसे लोगों ने अपने फैमिली डॉक्टर से मिलना है। अब क्योंकि बात मेडिकल ट्रीटमेंट की चल रही है, अपने फैमिली डॉक्टर को मिलना है, और जो अपना वो आपको गाइड करेंगे और आपको आगे का रास्ता, मार्ग दिखाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसको हम दो में इसका विभाजन कर सकते, दो में इसको तकसीम कर सकते हैं। एक है साइकोथेरेपी और दूसरा है मेडिसिनल ट्रीटमेंट।
साइकोथेरेपी यानी कि मनोचिकित्सा चिकित्सा, इसमें फिर 3 चीज़ें आती हैं। बातचीत से इलाज या बातचीत चिकित्सा कहते हैं या टॉक थेरेपी बोलते हैं। फिर दूसरा है नफ्सियाती मुशावरात या मनोवैज्ञानिक परामर्श, जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहते हैं। और तीसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत असरदार है दोस्तों। इसमें एक्सपोजर थेरेपी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला है। तो ये एक्सपोजर थेरेपी क्या होती है दोस्तों? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक्सपोजर थेरेपी जो है वो बहुत आमतौर पे की जाती है, बहुत असरदार है। इसमें पेशेंट को उन हालात या सिचुएशन में डाला जाता है जिससे उसे पहले डर लगता था या एंग्जाइटी महसूस हुआ करती थी। बार बार उस सिचुएशन या परिस्थितियों में जब पेशेंट को डालकर उसका आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। मसलन किसी को अगर लिफ्ट में जाने से डर लगता है तो उसको लिफ्ट में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है, अकेले छोड़ा जाता है बार बार। किसी को पब्लिक में बात करने से डर लगता है तो उसको बार बार पब्लिक के स्टेजेस के पर ले जाकर भाषण देने की प्रैक्टिस दी जाती है। उसी तरह से इंटरव्यू में किसी को इंटरव्यू देते समय डर लगता है, यानी कि जिस वातावरण से उसको भय लगता था उसे बार बार उसे एक्सपोज किया जाता है ताकि उसमें उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और उसे ये नॉर्मल लगे। इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। ये काफ़ी हद तक असरदार है दोस्तों। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रॉपर मेडिसिन्स, दवाइयों की। दोस्तों ये दवाइयाँ अपने फैमिली डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के मशवरे के बिना हरगिज़ न लें, ये बात नोट कर लें। आपके डॉक्टर आपको एंग्जाइटिक यानी कि चिंता, फिक्र या दूर करने वाली दवाएं लिखेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स, क्लोनाज़ेपाम आता है, उसमें अल्प्राजोलैम आता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि एसिटालोप्राम या वेंलाफैक्सिन वगैरह वो भी दे सकते हैं। कुछ बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोल वगैरह वो भी नाम की दवाई, सिप्लार वगैरह दे सकते हैं। हर मरीज़ ने जब अपने डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ देंगे तो उनसे ये डिस्कस करना है कि इसके असर क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसमें इसके फ़ायदे जोखिम। ये मरीज़ की जिम्मेदारी है कि अपने डॉक्टर से वो डिस्कस करें, इसके बारे में बात करें। तो दोस्तों मित्रों, ये मैंने जो कुछ जानकारी दी एंग्जाइटी डिसऑर्डर या ज़्यादा सोच फिक्र टेंशन बीमारी के पेशेंट में, इससे कैसे छुटकारा या निजात हासिल कर पाएँ, इसके चुंगल या इसके शिकंजे से कैसे निकलें। तो जो लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं वो इन नुस्खों को या इन उपायों को अपनाएं और इस पर अमल करें। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनों में और कमेंट करें। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है इस हॉस्पिटल का, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।